Hi guys, this is Zahid Khan. I hope you're fine. Guys, आज जो मेरा टॉपिक है वो है एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये मुझे मैसेज आ रहे हैं, सर क्या हम वर्कआउट से, जिम से एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। ये आंसर देने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी इज योर नेचुरल रिस्पॉन्ड ऑन फेयर एंड वरी। एंजाइटी में इंसान जो होता है, एंजाइटी मीन्स फेयर ऑफ फेयर। एंजाइटी में इंसान को डर से डर रहता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एंजाइटी पेशेंट होता है, वो कहीं रात को जाता है, मिसाल कि अगर कोई एंजाइटी पेशेंट होता है, वो कहीं रात को गया, पहले तो वो अपने आप को आइसोलेट करता है, वो रात को कहीं जाएगा ही नहीं। लेकिन बाय द वे अगर कोई एंजाइटी पेशेंट रात को कहीं जाता है तो उसे ये चिंता रहती है कि अगर मैं यहीं पे रात को मर गया, सुबह मेरी लाश का क्या होगा, सुबह मुझे कहाँ दफनाएंगे, मुझे कहाँ पे डालेंगे। या अगर एंजाइटी पेशेंट का कोई रिलेटिव कहीं जाता है या घूमने जाता है, तो उससे इस चीज़ का डर रहता है कि अगर इसका एक्सीडेंट हो गया या रास्ते में इसको कुछ हो गया। तो मैं आपको तीसरी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एंजाइटी पेशेंट, उसको कोई पैनिक अटैक आता है रास्ते पे, उसको पसीना आ रहा है, उसको हेलुसिनेशन या उसकी बॉडी में वो जो कपकपी हो रही है, तो उसे ये डर रहता है कि मेरे जो दोस्त है ये मुझे देख रहे हैं, ये मुझे देखेंगे, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जिस वजह से उसकी एंजाइटी और बढ़ जाती है। तो एंजाइटी में और एक चीज़ इंसान के साथ होती है जिसका नाम है पैनिक डिसऑर्डर एग्रोफोबिया। पैनिक डिसऑर्डर एग्रोफोबिया का मतलब है कि इंसान जिसमें एंजाइटी होती है या ज़्यादा बढ़ जाती है, एग्रोफोबिया बन जाती है, तो वो कभी अगर वो मतलब मिसाल के तौर पे अपने फ्रेंड्स को देखता है या कहीं जाना होता है, फ्रेंड्स घूमने जाते हैं, तो वो जा नहीं पाएगा। तो उसे लगेगा कि अगर मैं फ्रेंड के साथ गया, अगर रास्ते में ही मुझे कोई ऐसा अटैक आया या पैनिक अटैक आया, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके अपने आप को आइसोलेट करता है, जिससे उसकी जो डेली लाइफ है वो इफेक्ट हो जाती है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एंजाइटी के कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि फास्ट हार्ट बीट, जैसे कि बेली अपसेट, जैसे स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, फास्ट हार्ट बीटिंग। तो ऐसे कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी एंजाइटी में देखे गए हैं। तो फिर इंसान अगर वो जिसकी एंजाइटी, मिसाल के तौर पे उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है, वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, उसको दवाई देता है, तो उसमें भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन, लाइक लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, लाइक फास्ट हार्ट बीटिंग, लेट माइंड रिएक्शन, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, डलनेस, एंगर, एग्रेशन। तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट उस मेडिकेशन के होते हैं। अब सवाल आता है कि सर क्या हम एंजाइटी को वर्कआउट से, जिम से कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है जिम मेरा फील्ड है, जिम मेरा प्रोफेशन है, तो इसलिए आज मैं आपको यहाँ पर एजुकेट करूंगा या बोलूंगा क्या ये मुमकिन है कि हम वर्कआउट से एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आंसर है यस। हम वर्कआउट से अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से वैनिश नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि यह हमारी डेली लाइफ पे कोई इफेक्ट ना डाले। अब कंट्रोल कैसे करें? एंजाइटी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है कॉन्फिडेंस की। तो जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या वेट्स उठाते हैं, जिससे हमारे मसल्स जो थोड़े बहुत ग्रो हो जाते हैं, तो जब हम फिर अपने आप को आईने में देखते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे थोड़ी बहुत एंजाइटी को कम करने में हमें हेल्प मिलती है। तो दूसरी जो चीज़ है कि वर्कआउट करने से हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के दो हार्मोन जो है बढ़ जाते हैं, जिससे हमें मदद मिलती है कि एंजाइटी को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये दो हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी में प्लेजर बूस्ट करते हैं। वर्कआउट से हमारी बॉडी में और एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एंड्रोफिन। एंड्रोफिन हमारी बॉडी में पेन को खत्म करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको लेबर पेन है, तो उसको इंस्टेंट एंड्रोफिन का डोज दिया जाता है, जिससे उसकी बॉडी में पेन खत्म होता है और उसकी बॉडी में प्लेजर बूस्ट होता है। तो एंड्रोफिन हमारी बॉडी में पेन को ख़त्म करता है, हमें पॉजिटिव फील कराता है, हमारी बॉडी में प्लेजर बूस्ट करता है। एंड्रोफिन कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेप्टिडाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड।
एंड्रोफिन हमारे ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम ओपिएट रिसेप्टर्स बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन में वाइडली जो स्प्रेड होते हैं। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी स्प्रेड होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है। तो एंड्रोफिन क्या काम करता है, ये हमारे ब्रेन में ओपिएट रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में प्लेजर बूस्ट होता है, हमें अच्छा फील होता है, हमें रिलैक्स फील होता है, तो हमें एंजाइटी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो ये बात सही है, प्रूव्ड है कि हम वर्कआउट से एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिसिन से ज़्यादा। वर्कआउट एंजाइटी को कंट्रोल करने में मेडिसिन से ज़्यादा इफेक्टिव है। और वर्कआउट में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, हम मतलब हार्ट डिजीज से बच जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़, ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जिससे हम बच जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो कंक्लूजन है कि एंजाइटी वर्कआउट को और मेडिटेशन से और योगा जो होती है, मेडिटेशन होती है, उसको और वर्कआउट को मिलाकर हम अपनी एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो वर्कआउट एंड्रोफिन हमारी बॉडी में और कई कारणों से रिलीज होता है, लाइक जब हम अपने अपोजिट जेंडर से सेक्स करते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स, या अच्छा खाना जब हम खाते हैं, जब ईटिंग करते हैं, उस टाइम भी हमारी बॉडी में एंड्रोफिन रिलीज होता है। एंजाइटी को कंट्रोल करने में वर्कआउट और मेडिटेशन दुआ की तरह काम करता है। तो हम एंजाइटी को, ये बात सही है, एंजाइटी को हम वर्कआउट और मेडिटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी सारी इंफॉर्मेशन एंजाइटी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं इंस्पायर हो जाऊंगा, मैं आगे भी वीडियो बनाऊं, ऐसे वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको गाइज मेरा वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आई विल बी बैक।